किसी न किसी मोड़ पर, किसी न किसी बैठक में, किसी न किसी समूह में जब हम बैठते हैं तो एक बार दहेज पे जरूर बात किए होंगे कि दहेज जरूरी है, गैर जरूरी है, लेना पाप है, लेना पुण्य है, या समाज की एक कुरीति है या अच्छी रीति है जिसको कि बंद कर देना चाहिए या इसको चलाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आज बात करने के लिए जा रहा हूं दहेज प्रथा के ऊपर में। दहेज की शुरुआत कैसे हुई, इसका कंसेप्ट क्या था, आज का प्रारूप कैसा है और इसको हम खत्म करने के लिए कैसे सोच सकते हैं। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं हूं संजीव शाही, एक मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर किसी कारणवश आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे YouTube वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और अपना कमेंट डालते रहें, ताकि मुझे लगे कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं या मुझे दिशा कहीं ना कहीं बदलने की ज़रूरत है। मेरे टॉपिक्स आपके रिलेवेंट हैं या इसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है और आप मुझे अपने टॉपिक का भी सजेशन दे सकते हैं। तो दोस्तों, जब दहेज की शुरुआत हुई थी तो बेसिकली क्या हुआ करता था कि उस जमाने में लड़कियां पढ़ाई नहीं करते थे और लड़के पढ़ाई करते थे। तो लोगों ने अपने समाज में एक पैरिटी लाने के लिए कि मैं जिस स्टेटस का हूं मैं उसी स्टेटस की लड़की से शादी करूंगा, सो दैट समाज में मेरा स्टेटस धीरे धीरे बढ़ता हुआ रहेगा। उस जमाने में दहेज का कंसेप्ट शुरू हुआ था, जहां पे ज्यादातर लोग अपने लड़कियों के खर्च के हिसाब से बहुत सारे चीज दिया करते थे और घर भी ऐसा ढूंढते थे कि अगर इन केस मेरे दामाद को कुछ हो जाए तो घर ऐसा होना चाहिए कि मेरी बेटी को कभी भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मतलब खानदान देखना उसकी प्रधानता थी उस जमाने में। धीरे धीरे समय बदलता गया और दहेज ने विकराल रूप लेना शुरू कर दिया और उसके बाद में बहुत सारे लोग दहेज के ऊपर बोलना शुरू कर दिए। अब सवाल यह उठता है कि जब बहुत सारी अंगुलियां दहेज के ऊपर उठनी शुरू हो गई तो जो पढ़े लिखे लोग हैं समाज में, जो अपने आप को एक लेवल ऊपर समझते हैं, मैं अप हूं, उन्होंने दहेज का प्रारूप ही चेंज कर दिया। अगर आज आप दहेज का प्रारूप देखते हैं, आपकी लड़की पढ़ी लिखी है, आप एक अच्छे घर में शादी करने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले जमाने में कहते थे कि फलाने बाबू इतना रुपया दे रहे हैं, आप कितना दे सकते हैं। अब तो वो बोल नहीं सकते क्योंकि मैं तो समाज में पढ़ा लिखा हूं, मेरी इज्जत है, मैं कैसे भाई अपने बेटे को बेचने की बात करूं। तो वहां क्या कहा जाता है कि आपकी लड़की मेरी लड़की है, मैं दहेज में बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूं, मैं एक पैसे भी दहेज नहीं लूंगा, आप चाहें तो शादी मंदिर में भी कर सकते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बस खर्चे का आप हिसाब देख लीजिए। खर्चा मतलब क्या, अब आपकी लड़की आ रही तो एक टीवी तो देना ही पड़ेगा, फ्रिज तो देना ही पड़ेगा, एक बेड तो देना ही पड़ेगा। अब मेरा सवाल यह है कि अगर आप दहेज के नाम पे घर की सारी चीजें लेते हैं, वो बर्तन से लेकर के ग्लास और कप से लेकर के आप टीवी फ्रिज एसी तक लेते हैं, तो क्या आप सही में एक बहू को अपने घर में लाने की प्लानिंग कर रहे हैं या अपने घर में एक दूसरा सबसेट खड़ा कर रहे हैं कि मेरे घर में एक बहू आ रही है, वो अपने सारे जरूरत की सामान लेकर के आवे और मुझे उसको कुछ भी नहीं देने का है। तो जब आप उसको कुछ देना नहीं चाहते हैं, सब चीज उसको घर से ही लेकर के आने का है, तो भैया सवाल यह उठता है कि फिर वो आपके घर में रहे क्यों। और अगर वही लड़की कहती है कि मैं अब इस घर में रहना नहीं चाहती हूं, मेरे बाप ने मुझे सब चीज दिया है और मैं अपने हस्बैंड के साथ में मैं भले ही किराए के घर में रहूंगी लेकिन यहां से बाहर रहूंगी, तो फिर आपको तकलीफ क्यों होती है कि मेरी आज की बहू, आज की आई हुई बहू मेरे बेटे को मेरे से तोड़ के लेके जा रही है। आपके बेटे को किसने तोड़ा? जब आपका बेटा शादी करने का हुआ तो आपने यह नहीं सोचा कि मुझे बेटी रूपी बहू घर में लेकर के आने का है, जिसको कि घर में रहने के बाद में वह मेरी बेटी की तरह रहेगी, मैं उससे सारी बातें शेयर करूंगी, मैं उसके साथ खाऊंगी, उसके साथ रहूंगी, उसके साथ किचन में काम करूंगी। आपने यह नहीं सोचा। और ऐसा भी नहीं था कि उस शादी से पहले आपके घर में टीवी नहीं था, फ्रिज नहीं था, एसी नहीं था, गैस स्टोव नहीं था, बर्तन नहीं थे। ये सारे चीज रहने के बावजूद केवल समाज में दिखावा के लिए कि उनके बेटे की शादी हुई थी तो उसमें यह सारा सामान मिला था और अगर मैं नहीं लूंगा तो यह समाज मुझे क्या कहेगा कि मेरी औकात ही नहीं है, मेरी इज्जत काफी कम हो गई है। और इसके लिए आपने दहेज को स्टेटस सिंबल बना दिया। और जब आपने स्टेटस सिंबल बना दिया तो यह आपकी खुशकिस्मती है कि जब लड़की वाले ने अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ पे दिया
तो आपसे यह सवाल नहीं किया कि जब मैं सब सामान दे ही दिया हूं तो आप कृपया एक घर दे दीजिए, ताकि शादी करके मेरी बेटी आपके घर में न जाए, अपने हस्बैंड को लेकर के नए घर में रहना शुरू कर दे। यह कुरीति आपने खड़ा किया हुआ है। किसी बेटी के बाप ने अगर उसको बेटी हुई है तो उसने गुनाह नहीं किया है, उससे कोई पाप नहीं हुई है, क्योंकि वही लड़की आपके खानदान को आगे बढ़ाएगी। और मैं सुनता हूं कि लोग कहते हैं कि अरे मैं तो लड़का वाला हूं, मेरा लड़का ये करता है। मैं क्या लड़की वाले के दरवाजे पे जाऊंगा कहने के लिए कि मुझे अपनी लड़की दे शादी करने के लिए? हाँ, आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि समय बदल चुका है। अब वह समय नहीं है जब लड़का पढ़ता था और लड़की घर में रहा करती थी। अभी के समय में ऐसा भी हो सकता है कि आपका लड़का जितनी सैलरी कमाता है, लड़की उससे ज्यादा पैसे कमा रही होगी। जिस कॉलेज से आपका लड़का पढ़ाई किया है, लड़की उससे ज्यादा स्टैंडर्ड के कॉलेज से पढ़ाई की हुई होगी, और आपका लड़का जितना मार्क्स लाया है उससे बेहतर नंबर कहीं वो लड़की लाई होगी। और इसके लिए आपको यह सोचना पड़ेगा कि अगर मुझे खानदान को सेम लेवल पे आगे बढ़ाने का है, मुझे एक अच्छे ब्रीड जो घर में लाने का है, जो मेरे पोते और पोतियां आएंगे, तो उसके लिए मुझे एक अच्छी लड़की ढूंढना पड़ेगा। और आज के जमाने में लड़कियों का पॉपुलेशन धीरे धीरे गिरता जा रहा है, लड़कों का पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और उसमें अच्छा रिश्ता लाना एक टफेस्ट जॉब हो गया है। लोग कहते हैं कि अरे मेरे बेटे का एज तो 29-30 साल ही हुआ है, अभी थोड़ी शादी करने की है, अभी 2-4 साल और देखेंगे। ये रीजन नहीं है। अगर आप इसका सच्चाई में जाना चाहते हैं तो फैक्ट यह है कि आपको अच्छा रिश्ता मिला ही नहीं है, और जब आप रिश्ता मिला नहीं है तो आप सोचते हैं कि अरे कोई ना कोई तो मेरे घर पे आएगा। अरे भाई, कब तक वेट करोगे? 40 साल में बेटे की शादी करोगे तो उसका अगर 41 साल में भी बच्चा पैदा होता है तो उसके रिटायरमेंट के बाद वो 70-80 साल में शादी करने के लिए लायक होगा, और वह बाप मोस्टली अपने बच्चों की शादी नहीं देख पाएगा। इसलिए समय रहते चेत जाइए। अगर आपको लगता है कि मुझे मेरे बेटे की शादी करने की है, अच्छे खानदान में करनी है, अच्छी लड़की से शादी करने की है, तो घर से बाहर कदम निकालिए, लड़कों वाले से कांटेक्ट कीजिए, उनसे बातें कीजिए, सेम लेवल के इंसान को खोजिए जिसका कि माइंडसेट आपसे मैच करना चाहिए। जिस तरह से आपने अपने बच्चे को परवरिश दी है, अगर उसी तरीके से किसी ने अपने बच्चे को परवरिश दी है, तो वहां पे इक्वल माइंडसेट है, जहां पे कि एक संतुलन बना हुआ रहेगा। वहां ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे है, और वह परिवार सफलता की सारी ऊंचाइयों को क्रॉस कर जाएगा। लेकिन अगर आप इस पे काम नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ रख के घर में बैठे रहेंगे कि कोई आएगा तो मैं देख लूंगा, तो आप विश्वास कीजिए कि उम्र बढ़ता चला जाएगा, उम्र बढ़ता चला जाएगा। आप अपने बेटे की शादी कर पाएंगे या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन आपका बेटा कभी भी अपने बेटा और अपनी बेटी की शादी के समय में रहेगा या नहीं रहेगा, भगवान जानता है, मुझे कुछ भी पता नहीं है। इसलिए घर से बाहर निकलिए, लाइक माइंडेड लोगों को चुनिए, दहेज से दूर भागिए। आपके घर में हर सामान पड़ा हुआ है, आप सामान को भूल जाइए। आप लड़की की सोचिए, अगर एक इज्जतदार घर से एक इज्जतदार लड़की आ रही है तो आपके घर को इज्जतदार बना करके छोड़ेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।